जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब प्रेजेंट टाइम में चाइना अपना नेवी को बहुत ज्यादा मॉडर्न कर रहा है, क्योंकि अब चाइना का प्लान है जैसे अब अमेरिका अपनी नेवी के जरिए पूरी दुनिया में राज करता है, या फिर दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर अमेरिकन नेवी नहीं पहुंच सकता है। तो उसी टाइप का चाइना अपना नावल पावर को बढ़ाना चाहता है। और आप सब जानते हो चाइना और भारत का संबंध बेहद खराब चल रहा है और आगे और भी खराब चलेगा। तो चाइना को इंडियन ओशन में मात देने के लिए हमें भी अपना नेवी को और ज्यादा ताकतवर करना होगा। और कोई भी नेवी बिना एडवांस सबमरीन के ताकतवर नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो हमारे पास चाइना की कंपेयर में बहुत कम नंबर पर सबमरीन है। हालांकि डिफेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें भी 50% पुराने हो चुके हैं और बहुत जल्द आगे 4-5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब भारत को ज्यादा नंबर पर सबमरीन बनाने की जरूरत है और भारत उस प्लान में काम भी कर रहा है। तो आने वाले 30-40 साल में भारत तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर खर्चा करेगा सबमरीन के ऊपर। उसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन भी होंगे। और आप सब जानते हो अब प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बन रहे हैं। 5 तो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो एक है वो भी 1-2 साल के अंदर इंडियन नेवी को मिल जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट 75 आई है, जिसके तहत स्कॉर्पियन क्लास से और थोड़ा एडवांस 6 सबमरीन बनेंगे जिनमें AIP टेक्नोलॉजी होगा। लेकिन दोस्तों, उस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 6 बिडर या फिर 6 देश की कंपनी उस रेस में थे और 5 के करीब आउट हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, जब भारत तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर ये प्रोजेक्ट पर खर्चा करने के लिए राजी है, तो तकरीबन 5 देश जैसे जर्मनी, रसिया, फ्रांस जैसे देश ये प्रोजेक्ट से क्यों बाहर हो गए और अब एक लौता देश साउथ कोरिया बचा है। तो क्या अब भारत साउथ कोरिया की कंपनी के साथ जाएगा? ये सारे टॉपिक पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर दोस्तों बात करें कौन से 6 देश प्रोजेक्ट 75 आई की रेस में पहले थे, तो उसमें जर्मनी, स्वीडन, इसके बाद रसिया, फ्रांस, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल थे। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में 5 देश निकल चुके हैं, सिर्फ एक साउथ कोरिया ही बाकी है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, भारत तो 6-7 बिलियन डॉलर खर्चा करने के लिए तैयार है, मतलब पर सबमरीन 1 बिलियन डॉलर के ऊपर कॉस्ट आ रहा है, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो बाकी 5 देश से वो राजी नहीं हुए? जबकि अगर हम बात करें जर्मनी, फ्रांस, रसिया, ये तीनों देशों से तो भारत पहले से ही सबमरीन खरीद चुका है। और प्रेजेंट टाइम में फ्रांस और रसिया के साथ भारत अगर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन देखे तो वो फ्रांस से आया है। और अब भारत रसिया से न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पे ले रहा है 3-3 बिलियन डॉलर देकर एक सबमरीन को। तो फिर ये दोनों देश क्यों नहीं आ गया है? अब सिर्फ साउथ कोरिया ही बचा है। दोस्तों, इसके पीछे 2-3 कारण है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला कारण है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि अब भारत चाहता है अब जो प्रोजेक्ट 75 आई के तहत सबमरीन बनेंगे ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से थोड़ा एडवांस हो और इसमें लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ AIP टेक्नोलॉजी हो। और दोस्तों, आप सब जानते हो कोई भी सबमरीन में AIP टेक्नोलॉजी होने से वो सबमरीन समंदर में ज्यादा देर तक रुककर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, नहीं तो उसे बार बार ऊपर आना पड़ेगा और इससे जरूरी वक्त पर दुश्मन के द्वारा पकड़ जाने की खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन AIP टेक्नोलॉजी होने से आप 4-5 महीना आसानी से समंदर के अंदर रुककर, मतलब लंबे टाइम तक आप दुश्मन के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो। मान लो हमें पाकिस्तान के साथ कोई स्टैंड अप चल रहा है या फिर चीन के साथ कोई स्टैंड अप चल रहा है, तो हम जितने देर तक हमारी सबमरीन की पावर रहेगा कि वो अंडर वाटर ऑपरेशन को अंजाम दे पाए, तो हमारे दुश्मन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव आएगा। नहीं तो अगर हम कुछ महीने ही रह पाएंगे तो वो उनको पता चलेगा कि नहीं, 1-2 महीने के बाद उनके सबमरीन के बाद वो पावर नहीं रहेगा, तो उनको सरफेस में आना पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो रसिया के पास अब कोई भी सबमरीन एक्टिव नहीं है जिनमें AIP टेक्नोलॉजी मतलब ऐड हो गया हो। आप कह सकते हो ये 6 देशों में से सिर्फ 3 देश है जिनके नेवी के पास AIP टेक्नोलॉजी एक तरीके से है। एक है जर्मनी और दूसरा है साउथ कोरिया का। हालांकि फ्रांस के पास भी वो AIP टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक वो अपने सबमरीन के अंदर नहीं बनाए हैं। लेकिन अब जर्मनी आउट हो गया है तो सिर्फ बचा है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया भी एक तरीके से कह सकते हो 1-2 साल का ही वो सबमरीन हुआ है, बहुत ज्यादा वो टेस्टेड नहीं हुआ है जो सबमरीन में AIP टेक्नोलॉजी वो लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी का पास जो टेक्नोलॉजी एक तरीके से आप कह सकते हो प्रूवन है काफी, और ये दुनिया का पहला एक तरीके से कह सकते हो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसमें AIP टेक्नोलॉजी लगा था। लेकिन
वो कंपनी आउट होने के बाद अब सब बचा है साउथ कोरिया के ऊपर। दूसरा बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने ये भी लगाया है कि ये जो एआईपी टेक्नोलॉजी है ना सिर्फ आपके पास होना चाहिए, बल्कि आप ये टेक्नोलॉजी जो हमारा देश के अंदर जो कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे उनको आप, या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हो, भारत को वो टेक्नोलॉजी देना होगा। और ये लोग देने के लिए राजी नहीं है, कोई भी ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। और इसी वजह से एक तरीके से वो देश बाहर हो चुके हैं, क्योंकि भारत का जो शर्त है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तीसरा बड़ा कारण है कि ये जो सबमरीन होगा, मतलब टेक्नोलॉजी या फिर डिजाइन जो भी होगा वो देश देंगे, बनेगा तो भारत में, लेकिन अगर ये सबमरीन में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम होगा तो जिस देश के साथ ये डील हुआ होगा, जिस देश की कंपनी के साथ, वो एक तरीके से पेनल्टी भरेगा। इसलिए वो देश राजी नहीं हो रहे, वो बोल रहे हैं कि सबमरीन अगर भारत में बनेगा, अगर वहां पे जो बिल्डर्स कुछ गड़बड़ करता है तो फिर हमें क्यों फाइन लगाया जाएगा, या फिर हम क्यों जिम्मेदार हो गए कुछ भी आगे जाकर प्रॉब्लम होता है तो ये सारे वजहों से ये सारे देश अभी ये सबमरीन जो एआईपी प्रोजेक्ट 75I का जो एआईपी टेक्नोलॉजी वाला सबमरीन है उससे बाहर हो गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है क्या भारत साउथ कोरिया के साथ 6-7 बिलियन डॉलर का एक सबमरीन डील करेगा। हालांकि साउथ कोरिया पिछले 20-30 साल से अपना डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन अब सिर्फ एक देश है उसमें तो टेंडर नहीं हो पाएगा। अब देखना होगा क्या भारत सरकार वो टेंडर को कैंसिल करके फिर से और एक टेंडर जारी करता है या फिर साउथ कोरिया के साथ जाता है। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, डीआरडीओ ने तो खुद एआईपी टेक्नोलॉजी बना लिया था, तो फिर भारत एआईपी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों के ऊपर इतना क्यों डिपेंड कर रहा है। देखिए, एक टेक्नोलॉजी को बनाना और उसको बार बार टेस्ट करके प्रूव करके आप अपने सबमरीन में लगाने में बहुत साल लग जाता है। अब डीआरडीओ ने एआईपी टेक्नोलॉजी बना तो दिया है, उस पर काम तो हुआ है, लेकिन उसमें और भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होना बाकी है और उसमें 4-5 साल तो ऐसे ही लग जाएगा। तो अब इसी वजह से हमारी सरकार डीआरडीओ का जो एआईपी टेक्नोलॉजी है उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हम दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। अब देखना होगा, ये मुझे तो लग रहा है कि अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो प्रोजेक्ट 75I और डिले हो सकता है, जो भी बिल्कुल हमारे हित में नहीं है। तो अगर भारत सरकार साउथ कोरिया के साथ जाता है तो हो सकता है 1-2 साल के अंदर डील हो और 4-5-6 साल के बाद या फिर 7-8 साल के बाद पहला सबमरीन मिलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर उसमें डिले होता है तो आगे आने वाले टाइम में चीन को इंडियन ओशन रीजन में मात देने में या फिर काउंटर करने में भारत को थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकता है। दोस्तों, आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।